सबसे पहले हमें बेस लाइन बनानी है। पहले थ्रेड को अटैच करेंगे और चेन 2 सिंगल क्रोशे की बेस लाइन बनाएंगे। तो चेन 2 बनाएं। अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे फैब्रिक पर। बेस लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसे टर्न करना है। अब हम एक्चुअल लेस बनाना शुरू करेंगे। तो पहले चेन 1 बनाएं। ये स्पेस में जाकर फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाना है। अब इसे थोड़ा सा पुल करेंगे और एक स्मॉल सा सोलोमन नॉट बनाएंगे। हमें 2 स्पेसेस को स्किप करनी है, 1 2, और थर्ड स्पेस में हमें ट्रेबल क्रोशे बनाना है। ट्रेबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद चेन 3 बनाना है और 4 डबल क्रोशे बनाना है हमें ट्रेबल क्रोशे की स्पेस में, पर मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे। इसमें रैप करना है और पहले एक में से निकालना है 1, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। तो ऐसे 4 मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे। थर्ड है ये। और फोर्थ बनाएंगे लास्ट। इसके बाद हमें चेन 6 बनानी है। टोटल चेन 6 बनाई है मैंने। पहले 5 फिर 1 बनाकर 6 कंप्लीट किया। अब ये जो चेन 3 था स्टार्टिंग का, उसके टॉप पर हमें इसे अटैच करना है 1 सिंगल क्रोशे बनाकर। अब ये अटैच हो गया, इसे टर्न करेंगे। अब चेन 6 स्पेस में हमें काम करना है। ये चेन 6 स्पेस में जाकर हमें पहले सिंगल क्रोशे बनाना है। अब चेन 3 बनाएंगे, थ्रेड को पुल करेंगे और एक सीक्वेंस को छोटे वाले स्मॉल हुक से, स्टील क्रोशे के हुक से मैंने स्लिप कर दिया है। अब चेन 3 बनाएंगे बड़े हुक से ही। और चेन 6 स्पेस में जाकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसा हमें 3 टाइम्स बनाना है। चेन 3, लूप पुल करेंगे, सीक्वेंस को स्लिप करेंगे, चेन 3, सिंगल क्रोशे चेन 6 स्पेस में, वन मोर टाइम रिपीट करेंगे। सीक्वेंस में अगर होल बिग रहेगा, बड़ा होल है, तो हम सेम क्रोशे हुक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर होल स्मॉल है तो हमें स्मॉल क्रोशे हुक लगेगा। अब सिंगल क्रोशे बनाए, इसे अटैच किए। चेन 6 स्पेस में फिर से एक बार और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 मोर सिंगल क्रोशे,
सोलोमन नॉट बनाने के लिए। तो ये सिंगल क्रोशे बना है, अब इसे पुल करेंगे और एक स्मॉल सोलोमन नॉट बनाएंगे। अब 2 स्पेसेस को स्किप करेंगे, 2 चेन 2 स्पेसेस को, थर्ड स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे। अब मैं फिर से सेम स्टेप फॉलो करने वाली हूँ जो स्टार्टिंग में फॉलो किया था। सिंगल क्रोशे के बाद जो स्टार्टिंग में यही फॉलो किया है, 1 सिंगल क्रोशे फिर सोलोमन नॉट। तो सेम अब रिपीट करेंगे। तो आप सेम ऐसे ही रिपीट करते हुए पूरी एजिंग को या पूरी लेस को कंप्लीट करें।